अब मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है मेरे हृदय मंदिर में बैठकर भगवान स्वयं कर रहे हैं। जैसे अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, भाई जी कह रहे हैं स्वयं भगवान कर रहे हैं। सारा का सारा जो व्यवहार तुम्हें दिखाई दे रहा है वो केवल भगवान कर रहे हैं मेरे द्वारा। ये किसके हृदय में बात आएगी? जिसने कर्म का भरोसा ना करके प्रभु का भरोसा किया तो प्रभु स्वयं बैठ गए कि अब मैं करता हूं, देखता हूं कौन तुम्हें स्पर्श करता है, पाप की पुण्य। बैठ गए, अब मैं इस महाभारत में तुम्हारे रथ का संचालन करता हूं। ये मैं न रहा, अब मैं नहीं रह गया। भाई जी महाराज कह रहे हैं मेरा न रहा, अब कोई मेरा नहीं रह गया। मैं भी श्री कृष्ण बन गए और मेरे भी श्री कृष्ण बन गए। अब कौन अभिमान करे? जब मैं ही नहीं रहा तो करता ही नहीं रहा तो अभिमान की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। कैसी मंगलमय स्थिति है। एक ढांचा दिखाई दे रहा है हनुमान प्रसाद पोद्दार नाम का, लेकिन इस ढांचा के अंदर बैठकर काम श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण की ऑफिस है, काम वही बैठ करके कर रहे हैं। नियमित जैसी दिनचर्या, जैसे शास्त्र सम्मत कर्म चाहिए वो स्वयं बैठ करके कर रहे, करवा रहे हैं इस शरीर से। मैं कहीं करता नहीं हूं। दिखती है क्रिया तमाम होती हुई, लेकिन मैं कहीं करता नहीं। कितनी महिमामय स्थिति है जो भगवान कह रहे जीते जी वो जीवन मुक्त हो जाता है। न सुकृत न दुष्कृत न पाप न पुण्य, कोई भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे पूरे भारत देश में या विश्व में जितने शुभ अशुभ कर्म हो रहे हैं, आपको क्या लेना देना है? आपको दंड भोगना पड़ेगा क्या? आपको पूरे उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में जो भी कुकर्म सुकर्म हो रहे हैं उनसे आपका क्या मतलब है? तो ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म कारण ये राज्य हैं, इनसे आपका क्या मतलब है? आपका मतलब तो प्रभु से है ना। बस उधर का आपको आनंद मिलेगा, इधर का सब डिलीट, सब खत्म। एक कितनी बढ़िया बात समझ लो। नहीं तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म जाल से मुक्त होना बड़ा कठिन है। जिनको ऐसा लगता है कि हमसे पाप बन गया है, मैं दान पुण्य करके तीर्थ अवगाहन कर लेता हूं तो उसका अलग फल मिलेगा, इसका अलग मिलेगा, इसे नहीं मिटा सकते। अगर कोई मिटा सकता है तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, केवल प्रभु, दूसरा कोई नहीं। इस भ्रम में कोई न रहे कि मैं पाप करके पुण्य करके मिटा दूंगा पाप को, तो नहीं। वो रकेल खिंची हुई है, पुण्य करोगे उसका फल होगा, पाप करोगे उसका फल होगा, लेकिन दोनों को मिटा दे वो केवल प्रभु है। इसीलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अब भोग हो या त्याग हो, ममता हो या निर्ममता हो, अकुशलता हो या कुशलता हो, परमार्थ हो या व्यवहार हो, अब तो जो कुछ भी कर रहे हैं लीला में प्रभु बैठ करके कर रहे हैं। कहीं न स्व रह गया है, न पर रह गया है, न स्वार्थ रह गया है, न परमार्थ रह गया। एक कितनी बढ़िया बात है। परमार्थ के लिए भी अपने को परेशान नहीं होना। व्यवहार परमार्थ बनो के न बनो, परमार्थ व्यवहार बनो कि हमें परमार्थ से भी मतलब ले, हमें तो प्रियाजू से मतलब है। आप जैसे चाहो वैसे बर्ताव करो नाथ, बस आपकी सिवा कोई ना हमारा साधन है और ना साध्य है। सत्संग में कई बार कहा हमारे साधन भी प्रियालाल है और हमारे समझो पहले साधन भी प्रियालाल है। हमारा किसी कर्म या साधना से बल नहीं है। मेरे बल सी वृंदावन रानी, इसको समझो हृदय में। तो बोले सब जो चेष्टाएं हो रही भागवती को वो करवा रहे। हमारा बल है? ये आपका बल है कि आप इतने बजे सत्संग सुने आके? नहीं नहीं, ये केवल उनकी कृपा आपको ऐसे चैन से नहीं रहने देगी। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक आपके कदम बढ़ते ही रहेंगे बिजली की तरह। आप चाहोगे भी कि बैठ जाएं क्या तो विश्राम नहीं मिलेगा, भागना पड़ेगा। भागो भागो भागो। वो उनकी कृपा शक्ति हमें पीछे से ढकेल रही, आगे से आकर्षित कर रही, आइए आइए, और पीछे धक्का भी देते। तो आप चल कहां रहे?
आगे से हाथ पकड़ के घसीट रही, पीछे से धक्का दे रही, बस उसी के पावर से कदम बढ़ते चले जा रहे। भक्त से पूछो कि आपकी यात्रा यहां तक हुई, आप तो बहुत मेहनत की, तो हंस देगा। नहीं, तिनके से पूछो कि यहां उड़ के आए हो कलकत्ता से यहां वृंदावन, तो बहुत आपको पंख चलाने होंगे, तो कहेगा कैसी आप अविद्या जनित बात करते हो, मेरे तो पंख ही नहीं कि मैं उड़ सकूं, मैं तो वायु के प्रवाह से आया हूं। ऐसे ही अपने लोग कृपा के प्रवाह से आए हैं, धाम नाम रूप लीला। कि जब ऐसी स्थिति उपासक के हृदय में होती है तो उसको एक महामहिम चमत्कार दिखाई देता है। कुछ भी करवाया जा रहा है, कुछ भी सोच, कुछ भी चिंतन, केवल वो कर, कहीं भी करता रहे। बे देखो, ये समर्पण है जिसे कहा जाता है शरणागति। बाहर तो प्रभु, आसपास तो प्रभु, अंतर में तो प्रभु, अब प्रभु के सिवा कुछ नहीं रह गया। ये स्थिति जब तक नहीं आती तब तक वो लीला में प्रवेश नहीं करता। कहीं भी रहूं, चाहूं, सोचूं, करूं सदा में कुछ भी काम, संरक्षण करते मेरा प्रभु। मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे हर समय पकड़े रहते हैं। स्वामी जी भी महाराज कहते, स्वामी हरिदास जी महाराज, कि हम तो मन चाह करना भी चाहे पर कैसे कर सकते हैं, आपने पकड़ रखा है। हे हरि, आपने पकड़ रखा है। प्रभु आठों याम अपनी शक्ति के द्वारा संचालन कर रहे हैं मुझे, सदा साथ हैं, सदा एक है, स्वयं कराते अनुभवनाथ। मेरे श्याम सुंदर अनुभव कराते मेरे साथ हैं, और वो एक हैं, अनेकों में वो एक ही है, दिखाई दे रहे हैं। और उनका जो मुझे दुलार मिलता है हृदय से, सच्ची कहते हैं। और वो कैसे शब्द, अचानक कैसे, एकदम अचानक कैसे, वो हमारी तरफ से स्मृति नहीं होती, उनकी तरफ से होती। वो जब याद करते हैं ना तो उसकी पहचान होती। किसी भी क्रिया में कहीं भी अचानक पूरी एकाग्रता उधर, और बस रोना शुरू। समझ लो इस समय केवल प्रियाजू की तरफ से आपका चिंतन हो रहा है। ये हम आपको पहचान बता रहे हैं। अचानक एकदम नाम में प्रीति उदय, वो तो चल ही रहा है, पर एक गाढ़ प्रीति उदय हुई और रोना आ रहा है एकदम। प्रियाजू आपको याद कर रही, प्रियाजू आपका चिंतन कर रहे। ये बड़ा रसमय, कैसी दशा आनंद की होती है। वो जो क्षण उस समय के होते हैं जब अपने चिंतन करने लायक नहीं रहते, और उधर से चिंतन का जब अनुभव होता है, निहाल हो जाओगे। इसके लिए कोई साधना नहीं है, केवल समर्पण है। और समर्पण देख रहे हो किसे कहते हैं? कोई बल नहीं, साधन का भी बल नहीं, केवल प्रियालाल का बल। पर साधन में प्रमाद नहीं। स्नेह भरे अंतस से मेरे सिर पर रखे रहते हाथ, मेरे नाथ हर समय ऐसे दिखे। वरद हस्त उनका रखा रहता है, और उनका जो प्यार दुलार मिलता है। मां का प्यार संसार में बड़ा श्रेष्ठ कहा जाता और है भी, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम करती है, पर कहीं ना कहीं मोह युक्त है। लेकिन प्रभु का जो प्यार है वो निर्मम है। उस निर्ममता से जो ममता प्रकट होती है वो समुद्र है। जरा सा जान जाओ केवल उनके प्यार को। उमाराम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तज भा। एक बार स्वभाव का परिचय अंतर से मिल जाए, अरे दौड़ पड़ेगा मन, दौड़ पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा प्रेमी चाहता है जो सदैव पास रहे और कभी भी किसी भी तरह से वो असंतुष्ट ना हो, हमारी किसी भी चेष्टा से वो नाराज ना हो। ऐसा प्यार करने वाले केवल प्रभु ही है, दूसरा कोई नहीं है। प्रतिपल मैं प्रत्येक श्वास में उनका पावन पाता संग, रहती मैं निश्चिंत नम्र निर्भ्रम निर्भय नित प्रभु के संग। हर समय प्रभु साथ रहते हैं। तो हमारा जो दुष्कृत सुकृत परिणाम पाप और पुण्य है, ये जब तक रहेगा तब तक मुझे आवागमन से कोई भी मुक्त नहीं कर सकता।
सबसे पहले इनका नाश होना चाहिए। जो अभी वर्तमान में क्रियमान हो रहा है उसमें जो दुष्कृत सुकृत हो रहे हैं उनका फल मुझे बांधे ना, और जो पूर्व में हो चुके हैं और जमा हैं उनका नाश हो, और उनसे निकाल करके जो प्रारब्ध फेंका गया है मुझे दुख सुख भोगने के लिए उसमें मेरा राग ना हो। ये केवल प्रभु ही कर सकते, दूसरा नहीं। और ये प्रभु आपके हृदय में विवेक रूप से जागृत हो करके समझा देते हैं। इसलिए एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हुए कर्म का भरोसा ना रखकर, कर्म फल की आशा ना रखकर एकमात्र प्रभु का भरोसा और प्रभु का आशा हमारे हृदय में जागृत हो, तो हमारा इसी जन्म में जीवित अवस्था में इन समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर जीवन मुक्त परमहंसों के आनंद को प्राप्त करोगे।